अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कराची मेयर इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया और मुतालबा ये है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। उन्होंने कहा है कि कराची में मैंडेट पर शब खून मारा गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता बल्कि अगवा बराए तावान की कार्रवाई की है और 3.25 करोड़ लोगों के हक पर डाका डाला गया है। 15 जून को होने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान साहब को पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने शिकस्त दी और इसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी जारी है। जमात इस्लामी किसी भी सूरत इंतखाबी नताइज मानने को तैयार नहीं है। हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मीदवार थे मेयर के, ज़ाहिर है उनको शिकस्त दी है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज साहब, अब इलेक्शंस क्योंकि देख रहे हैं हम, जमात इस्लामी हार चुकी है, आप उम्मीदवार थे और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन में रिगिंग हुई है, जीतना जमात इस्लामी था, पीपल्स पार्टी का इस पे हक नहीं है और जिस तरह आपने बताया कि हक पे डाका डाला गया है 3 करोड़ आवाम की, तो आपको क्या लगता है, अब अदालत जाने का आपने फैसला कर लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है रिलीफ मिलेगा? क्या इलेक्शंस दोबारा हो सकते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जमात इस्लामी हार चुकी है या मैं हार चुका हूँ मेयर का इलेक्शन, ये बात ही टोटल गलत है। उसकी वजह ये है कि जमहूरियत में तो नंबर्स होते हैं ना, ये कोई अवामी इलेक्शन तो था नहीं कि अवाम को वोट डालने थे। पहले सब दावा करते हैं और अवाम ने किसी को ज़्यादा किसी को कम वोट डाल दिए हों। अवाम तो वोट डाल चुके थे, सबसे बड़ी पार्टी जमात इस्लामी बन चुकी थी, सबसे ज़्यादा सीटें हमने जीती थी, जिन सीटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था 14 सीटें हमारी तब्दील कर दी थी। वो तो जंग हमारी जारी है। वो एक तरफ जब फाइनल जो भी उनके नोटिफिकेशन जाली तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनको जितवाया, उस सब के बावजूद भी उनके नंबर कम थे ना, उनके और उनके इत्तेहादियों के। पूरी पीडीएम एक तरफ थी, नून लीग भी थी, जेयूआई भी थी, हमारे इत्तेहादी बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। हम दोनों के नंबर मिला के 193 बने, एक का विदहेल्ड हो गया, 192 हो गए, इनके नंबर बने 173। अब इसमें यह कोई मसला नहीं था कि कैंपेन चलाएंगे और कैंपेन चलाने के बाद कौन किसको वोट डालता है। अब पार्टियों का फैसला था। जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक हम जीत चुके थे। एक रस्मी कार्रवाई होनी थी कि उस दिन सब लोग खड़े हो, हुर्रियत का तरीका है और जिसके जितने वोट हैं वो वहां पर डल जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध बीमार हो गया, कुछ हो गया, ये तो होता है इंसानी दुनिया में। लेकिन 31 इंसान अगर गायब कर दिया गया हो किसी भी वजह से, या खरीदा गया हो या उनको जबर के जरिए अलग किया गया या अगवा किया गया, यही हुआ। वीडियोज आ रही थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जमात इस्लामी हार गई और पीपल्स पार्टी जीत गई? हाफिज साहब, आपके पास कौन से सबूत है कि उनको लाया नहीं गया, उनको जबरदस्ती रोका गया है? आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने, क्योंकि बड़े एक अहम इल्ज़ाम है जो कि आप इस वक्त लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पे कि वो जो 30 उम्मीदवार थे, 31 थे, उनको आने नहीं दिया गया, जबरी तौर पर उनको रोका गया है। कोई सबूत है इसका आपके पास? भाई वीडियोस चलती रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती रही हैं, सोशल मीडिया पे चलती रही हैं। एक तरफ एक बयान देता है बंदा, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। वो कहता है कि मैं बयान रिकॉर्ड करवा के जा रहा हूं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, बाद में मेरी तरफ से कोई और चीज़ आए तो आप लोग यकीन मत कीजिएगा, मैं वोट डालना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब जो लोग वापस आए हैं वो भी अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जबर था, मजबूरी थी, हम नहीं आए। मुझे नहीं मालूम, दिल का हाल अल्लाह जानता है, पता नहीं वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी थी? 31 वो लोग जिनको लोगों ने मुंतखब किया, वो मेयर के इंतखाब के अहम तरीन मौके पर गायब हो जाएं, 31 की तादाद में गायब हो जाएं, मौजूद ही ना हो। और इससे पहले हम इंटीमेट कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है ना कि उसी दिन अचानक से गायब हो गए। हम उससे पहले इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, बता रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। और हम नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी कह रही है वो नहीं आएंगे। उनको कौन सा गैब का इल्म हो गया? मुझसे तो आप सबूत मांग रहे हैं ना। सईद गनी से पूछे ना, उनको कौन सा गैब का इल्म हुआ था? मुर्तज़ा वहाब को क्या इल्म हुआ था कि वो नहीं आएंगे? क्यों? वो कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आएंगे जबकि पार्टी का फैसला दूसरा है? इसका मतलब है कि सीधा सीधा कब्जा किया है आपने। आपको कराची ने वोट नहीं डाला, 9 लाख वोट आपके मुकाबले में थे, आप 3 लाख वोट भी सारी धांधली के बावजूद नहीं ले सके और आपने सीटें भी जबरदस्ती बढ़ाई, हल्का बंदियां अपनी मर्जी की कहीं। मैन स्ट्रीम कराची से आप आउट हो गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्लीन स्वीप जमात इस्लामी ने 5 टाउन हमारे पास हैं, लांडी कोरंगी हमारे पास है, गुलशन इकबाल हमारे पास है, सोसाइटीज हमारे पास है, मलिर मॉडल कॉलोनी, ये सब जो इलाके हैं पूरा वो हमारे पास है, शाह फैसल पीटीआई के पास है, मोमिनाबाद पीटीआई के पास है, सदर पीटीआई के पास है। फिर बचा क्या कराची में? उन्हीं पेरीफ्रीज में आपने एक हल्के के 4 हल्के बना दिए, एक हल्के के 3 हल्के बना दिए और नंबर बढ़ा लिए, और फिर भी बचे तो कब्जा कर लिया, और फिर भी बचे तो बंदे गायब कर दिए। इसे जीत कहते हैं। इस पर तो थू हो रही है ना पूरे मुल्क में। कालक मल, मैं पहले दिन से कह रहा था ये कालक मलेंगे और बदनुमा दाग बन जाएंगे जमहूरियत पर, बन गए। अच्छा हाफिज साहब, क्या आपको लगता है कि आपका जमान पाक जाना भारी पड़ा है? न जाते
और वैसे राबते होते तो शायद वोट डालने आ जाते वो 31 अरकान, लेकिन जमान पार्क आपको जाना शायद ये भारी पड़ा है पार्टी को। नहीं, ये तो चापलूसी में मेरे ख्याल है बिलावल साहब और सईद गनी साहब और इस टाइप के लोग बात कर रहे हैं। असल में हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि लोग जो है ना वो चापलूसी करते रहते हैं, बस बूट पॉलिश में लगे रहते हैं। अरे भाई सीधी सीधी बात करो। उन्हीं के चेयरमैन तुम बड़े फख्र से बता रहे हो ना कि वो नहीं आएंगे हमारे कहने पर, हमारी मकबूलियत देखते हुए अपनी जमीर की आवाज पे नहीं आएंगे। जिस पार्टी के बारे में बिलावल साहब बड़े चापलूसी में कह रहे हैं कि वो वहां गए थे इसलिए ये हो गया, उसी पार्टी के चेयरमैन जो उसी पार्टी के लीडर के कहने पर जिसको टिकट मिला है और उसके कहने पर जो है वो मुंतखब हुआ है और उसका आपने ओथ लिया है, उसी के बारे में आप कह रहे हैं कि उसका जमीर जागा हुआ है। तो शर्म करनी चाहिए कोई इस तरह की बातें करने से। मैं नहीं समझता, जब तक देखें पाकिस्तान में है जमहूरी निजाम जैसा भी है, उस जमहूरी निजाम में एक अदालत है, एक जमहूरियत है, वो अलग बात है कि बार बार उसके ऊपर शबखून मारते हैं, लेकिन उसमें अगर एक पार्टी कानूनी तौर पर मौजूद है और उस पार्टी ने हमारी हिमायत की है तो किसी की मुलाकात से इसका क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, सिवाय और इसके क्या ये इस लोग जो है इंतखाब के बाद हाफिज साहब, छोटे जहन के लोग हैं, इस इंतखाब के बाद जो 31 अरकान नहीं आए, क्या आपके साथ राब्ते में हैं वो 31 अरकान? नहीं, उनमें से कुछ लोगों से राब्ता हमारे दोस्तों का हुआ है और वो लोग कह भी रहे हैं कि भाई हम मजबूरी में नहीं आए थे। उनकी पार्टी अपने ज़ाहिर देखें वो एक अलग पार्टी है, उनकी पार्टी अपना जो भी तंजीमी प्रोसेस है वो कर रही है। बात यह है कि ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की, ये जिम्मेदारी थी हुकूमत की। नहीं, अगर वो 31 अरकान नहीं आए हाफिज साहब, अगर वो नहीं आए, राब्ते में कुछ हैं और कहते हैं हमारी मजबूरी थी, चॉइस तो उनकी थी। नहीं चॉइस नहीं थी ना, आपने वीडियोस नहीं देखी थी? वो किस मुकाम पर थे? क्या आपने वो नहीं देखे थे रिपोर्टर्स के कि कभी वो कह रहे थे कि क्लिफ्टन में रखा है, अब उनको एसएसयू की जो है वो तहवील में ले जाकर कभी किसी फार्म हाउस पे कभी रत्तो दे रो। भाई ये तो मालूम करें ना, यही तो हम अदालत में जाएंगे। हाफिज साहब वो सामने क्यों नहीं आ रहे थे? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? ये सारी बातें आपकी तरफ से आ रही हैं, आप बता रहे हैं कि उनको रखा गया था क्लिफ्टन में या उनको आने नहीं दिया गया। वो 31 अरकान वो कहाँ है? वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे और ये बयान क्यों नहीं दे रहे कि उनके साथ जबर हुआ? आने वाले तो आए हैं, फिरदौस शरीफ नकवी साहब तो आए थे, उनको लाया गया था। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन सुन तो ले, ये तो पूरे निजाम के ऊपर सवालिया निशान है ना, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ है? ये तो इस पूरे निजाम पे सवालिया निशान है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पर, हुकूमत पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सवालिया निशान है। जिंदा इंसान जो कि अपने हल्के के अवाम के वोट लेकर मुंतखब हुए, 4-4 मुहिम चलाई हो, और सबसे अहम तरीन मौका किसी मुंतखब फर्द के लिए है कि वो मेयर के इंतखाब में वोट डाले, उस दिन वो अपनी यही मैं जानना भी चाहता हूं आपसे, वो तमाम अरकान हाफिज साहब जिन्हें कराची वालों ने वोट दिया और इसलिए वोट दिया कि वो उनके लिए कुछ काम करेंगे, वो जब इस अहम दिन नहीं आए, अब आपके ख्याल में उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उन तमाम 31 अरकान के खिलाफ पार्टी को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए जो नहीं आए, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ? देखें पहली बात यह है कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। सबसे पहले तो तहकीक होनी चाहिए ना, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो कोई इदारा नहीं हूं ना, ठीक है ना, ये तो हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। यही बात तो हमने उनसे कही थी कि वो पहले से गायब थे, आप इलेक्शन को पोस्टपोन करते, हुकूमत से कहते प्रोड्यूस करो। भाई जिंदा लोग हैं ना, कहां चले? मरीख पे चले गए थे, चांद पे चले गए थे, इसी जमीन पर इसी मुल्क में मौजूद थे, तो फिर क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया? आप एक हफ्ता अगर मेयर का इंतखाब आगे बढ़ाते और उनको प्रोड्यूस करते, फिर उनकी मर्जी, अगर वो गलत वोट देते, डिफेक्शन क्लॉज लगती, सही वोट देते, जमात इस्लामी का मेयर बन जाता, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक देते। तो अगर हुकूमत ने ये काम नहीं किया और उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद नहीं ली और उसने बाद में ये जालसाजी के लिए इस काम को इस्तेमाल किया, जमहूरियत पे शबखून मारने के लिए किया, बदनुमा दाग लगाने के लिए किया, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दवा है? तो अब जमात इस्लामी 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी? 23 जून को जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है, और भी मैं लाहौर गया था, वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मजलिस शूरा का इजलास था, वहां पर यह फैसला हुआ और 23 जून को इंशाल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज होगा। मैं खुद भी जाहिर यहां से जाएगा, हमारा वफद भी, मैं भी जाऊंगा। अमीर जमात मोहतरम की क़यादत में यह एहतजाज होगा, हम अदालत जाएंगे, हम कराची में भी एक जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाएंगे, और कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर एतबार किया है। कराची के लोगों को तवक्को थी 15 साल की तबाही से निजात मिलेगी,
लेकिन जमीनों पे कब्जे का निजाम मजीद मजबूत होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं ये जमीनों पर कब्जों वाली बात जो आप कर रहे हैं, यानी हाफिज साहब, आपको लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में चाइना कटिंग्स नजर आएंगी कराची में, जो एक बड़ा मसला रहा है कराची का? चाइना कटिंग तो बहुत पीछे चली गई है। अब तो आपके घर पे आके बैठ जाते हैं, आपकी जमीन पे आके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं बार्गेन करो। करोड़ों, किसी भी बिल्डर की, किसी भी डेवलपर की जमीन पे आके बैठ जाते हैं, करोड़ों रुपए का सौदा बिलावल हाउस में होता है। ये नेटवर्क चल रहा है यहां पर, कोई है पूछने वाला, कोई देखने वाला है? और ये मजीद कब्जा करेंगे। ये जितने 14-15 अरब रुपए कहे थे ना मुर्तजा अब्बास साहब, यही एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अब मेयर बन गए जबरदस्ती। इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटरशिप में 14 अरब रुपए का तो इन्होंने ऐलान किया था। क्लिक के पैसे थे वर्ल्ड बैंक के, हमें अदा करने पड़ते हैं कर्जे समेत। इनके वालिद साहब के पैसे नहीं है, हमारे पैसे हैं। और इन पैसों को खा गए ये। कोई सड़क नजर आती है जो पैच वर्क किए थे इन्होंने? जितने पैच वर्क किए थे 90% तबाह हो गए। तो ये हमारे टैक्सों के पैसों को लूट रहे हैं। अब ये लूटमार का निजाम मजीद शदीद होगा। क्या किया है पुलिस में इन्होंने, क्या किया है एजुकेशन में, क्या किया है सेहत में? 4 इदारे एनजीओ के साइबर नाइफ दिए एनजीओ ने, कराची के अच्छे पैसे वाले लोगों ने। एक डिपार्टमेंट एक एनजीओ बना देती है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा एनजीओ, एक सेट बना देता है, और आप अरबों रुपए का सेहत का बजट खा जाते हो, आप तालीम का बजट खा जाते हो। आपने अंदरूनी सिंध का भेड़ा गरक करके रखा हुआ है। हाफिज साहब, एक बात और ज़ाहिर है ये उन पर इल्जामात हैं आपके। मैं जानना ही चाह रहा हूं कि जो ऑफर उन्होंने पहले दी थी आपको, इंतखाबात से पहले दी थी कि मिलकर आगे बढ़ते हैं, मिलकर चलते हैं, मिलकर एज अ मेयर एंड डिप्टी मेयर चलेंगे, डिप्टी मेयर की ऑफर की गई थी। ज़ाहिर है आप एज अ पार्टी आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपने वो एक्सेप्ट करना, वो अभी भी कायम है इस पर। वो कहते हैं हम अभी भी बात करेंगे बिलावल भुट्टो से कि आप लोगों को मनाया जाए और डिप्टी मेयर आपका हो जाए और मिलकर आगे चला जाए। क्या ऐसा कोई राबता पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ है आप लोगों से? और अगर राबता हो जाए तो क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखें मेरे बहन भाइयों, बात सुनो मेरी। एक आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद आपको एक कमरे की ऑफर कर दे और आप कहें कि यार अपने बच्चों के मफाद में मैं अपने घर से दस्तबरदार हो जाता हूं और एक कमरे पे कनात कर लेता हूं, तो आप इसको कबूल करेंगे? ओ भाई, हमारे मैंडेट पे कब्जा किया है। और हाफिज साहब, इसको इस तरह भी अगर देखें कि अगर एक घर पे कब्जा हो, बच्चे वहां पर रहते हों और आप उस कमरे में भी ना हो, उस घर में भी ना हो, तो आप उन बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। आपको नहीं लगता डिप्टी मेयर बनकर साथ चलकर कराची वालों की खिदमत हो सकती है, बाहर रहकर तो नहीं हो सकती ना? ये हमेशा से इस तरह की बातें जाबिरों और ताकतवरों के मुकाबले में की जाती हैं। कुछ लोग करते हैं कि भाई इनकी ताकत को कबूल क्यों नहीं करते, इनके कब्जे को कबूल क्यों नहीं करते, इन डाकुओं को के आगे झुक क्यों नहीं जाते, इनके कदमों में बैठ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं इनके आगे जो है वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते? तो भाई वो लोग जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं वो होते होंगे। हमारे मैंडेट को ये बहाल करें, हमारी खाई हुई यूसीओं को वापस करें। बिल्कुल ठीक है, यही आपका मुतालबा है और इसीलिए अब आप एहतजाज भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर और अदालत में भी जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया थे।